प्यारे बच्चों, आदाब। कैसे हैं आप सब? हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम आपसे सबसे पहले जो बात करेंगे वो ये है कि आप में से कितने बच्चे सामान खरीदने अकेले जाते हैं या अपने वालिद वालिदा यानी पापा मम्मी के साथ जाते हैं। काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि वो सामान लेने अकेले जाते हैं। तो जो बच्चे अकेले सामान लेने जाते हैं, मेरा सवाल उन्हीं से है पहले कि जब वो अकेले सामान लेने जाते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। क्या कहा आपने? सबसे पहले जब बाहर जाते हैं तो सड़क पर चलने पर ध्यान रखते हैं कि कोई गाड़ी वगैरह ना आ जाए। बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा आप ये भी देखते हैं कि जो आपने पैसे दिए, क्या दुकानदार अंकल ने वो ठीक ठीक आपको लौटाए हैं या नहीं। शाबाश बच्चों, हम यही उम्मीद करते थे आपसे कि आप इस तरह ही समझदारी से अपना काम करते हैं और जब सामान खरीदने जाते हैं तो बहुत होशियारी से पेश आते हैं। बच्चों, ऐसे ही एक बच्चे की कहानी हमारे आज के सबक में है। तो आइए पढ़ते हैं हमारा आज का सबक, समझदारी। बच्चों, जो आज का सबक है वो है एक बच्चे के बारे में, विकार, जो दूसरी क्लास में पढ़ता था। एक दिन उसने अपने अब्बू से कहा कि उसको 20 रुपयों की ज़रूरत है। वालिद ने कहा, तुम्हें ये रुपए क्यों चाहिए? तो उसने कहा, मुझे अपना स्कूल का काम करना है जिसके लिए मुझे कॉपी, पेंसिल, रबर और एक पेंसिल तराश यानी शार्पनर चाहिए। वालिद ने कहा, ये सामान मैं तुमको कल दिला दूंगा। लेकिन वक़ार ने कहा, नहीं नहीं, उसको ये सामान आज ही चाहिए क्योंकि उसको अपने स्कूल का काम करना है और वो कल उसको स्कूल लेकर जाना है। जब वक़ार ने अपने वालिद से कहा तो उन्होंने कहा, क्या तुम अपने आप सामान ख़रीद सकते हो? इस बात की यकीन दहानी दिलाने के लिए वक़ार ने कहा, हाँ अब्बा जी, मैं अपने आप सामान ख़रीद सकता हूँ। तो उसके हिसाब किताब की जांच करने के लिए वालिद ने कहा, अच्छा बताओ ये सामान कितने कितने का है? तो उसने ज़ुबानी ही बताया कि 8 रुपए की कॉपी है, 2 रुपए की पेंसिल है, 1 रुपए की रबर और 3 रुपए का शार्पनर है। वालिद ने उससे कहा, बताओ ये सारे कितने हो गए? तब उसने अपनी उंगलियों पर हिसाब लगाते हुए बताया कि ये सारे हो गए 14 रुपये। वालिद ने फिर उसको चेक करना चाहा और उससे पूछा, बताओ अगर तुमने 14 रुपये खर्च किए तो तुम्हारे पास कितने रुपए बाकी बचे? बच्चे ने खुशी खुशी ये हिसाब भी अपनी उंगलियों पर जोड़ा और बता दिया कि मेरे पास सिर्फ 6 रुपये बाकी बचेंगे। वालिद को यकीन हो गया कि ये मेरा बेटा हिसाब किताब अपने आप कर सकता है और यही समझकर उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, तुम 20 रुपये मुझसे लो और जाकर अपने लिए सामान ख़रीद लाओ। तो बच्चों, देखा आपने कि वक़ार कितना समझदार था और ज़ुबानी भी हिसाब किताब बहुत अच्छे से कर लेता था। बच्चों, अभी हमने वक़ार की समझदारी जानी। अब हम जानना चाहते हैं कि आप कितने समझदार हो और कितने ध्यान से आपने ये सबक पढ़ा है। तो चलिए सबसे पहले करते हैं ये पहली वर्कशीट। यहाँ पर आपको शार्पनर, रबर, पेंसिल और कॉपी की तस्वीर दी गई है। आपको क्या करना है, इनकी कीमत बतानी है और उसको लिखना भी है। और ये दूसरी जो वर्कशीट है, इसमें आपको हमने आदाद लिखे हैं और उनको अल्फाज में भी लिखा है। आपको हर आदाद को उनके नाम के साथ यानी कि अल्फाज के साथ मिलाना है। बच्चों, अब करते हैं कुछ मस्ती। हमने आपको वक़ार और उसके वालिद के बीच हुई बातचीत की कहानी बताई। अब आपको क्या करना है कि जिस तरह वक़ार और उसके वालिद के बीच बातचीत हुई, आपको उसको एक ड्रामे के तौर पर
اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنی کلاس میں پیش کرنا ہے اور اپنے ٹیچر کو دکھانا ہے۔ آپ تیار ہیں نا؟ کیا کہا؟ جی ہاں، شاباش! ہمیں بھروسہ تھا کہ آپ اس کردار کو بہت اچھے سے نبھائیں گے۔ بچوں، آخر میں ہم نے آپ کے لیے کچھ سوال لکھے ہیں۔ آپ ان کو کر کے اپنے کلاس ٹیچر کو دکھائیں گے اور آپ کو یہ ضرور بتانا ہے کہ آپ نے وقار کی سمجھداری سے کیا سیکھا۔ بچوں، سبق کے آخر میں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے سبق دھیان سے سنا تھا یا نہیں۔ اس کے لیے ہم نے ایک اور ورک شیٹ تیار کری ہے جس میں کچھ جملے غلط ہیں اور کچھ صحیح۔ آپ کو بس یہی پتہ لگانا ہے۔ بچوں، ہمیں امید ہے آپ یہ کام بہت اچھے سے کر پائیں گے۔ تو اگلے ہفتے نئے سبق کے ساتھ آپ سے پھر ملیں گے۔ تب تک خوش رہیے، پڑھائی کرتے رہیے۔ اللہ حافظ۔